हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार गुप्ता आपका आपके चैनल RKGS 2.0 में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने YouTube पर एक टारगेट स्टार्ट किया था, तो उसमें हम लोग 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे थे। बस उस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, उस सीरीज को वहीं पर विराम देते हैं। अब एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें 1 स्टार्ट करके आपको आएगा। आपको 1 स्टार्ट करके 14 वीडियो मिल जाएंगी, जो कि आपके हर एक चैप्टर से एक एक वीडियो लगभग 1.5 घंटे 2 घंटे की जो भी वीडियो यहाँ पर बनेंगी वो अपलोड होंगी। तो आप उसे ध्यान से जाइएगा, देखिएगा अच्छे से। तो सबसे पहला हमने चैप्टर लिया प्रायिकता। अगर आप पढ़ रहे हैं तो ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात यह है कि आप नोटबुक ले लीजिए, एक पेन लीजिए। नोटबुक तो नहीं कहेंगे, सीधा सीधा एक रफ ले लीजिए। इसमें आपको अगर सवाल आता रहेगा, सबसे पहले सवाल करिएगा। अगर नहीं आएगा तो सवाल को यहाँ पर देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, और मेन पॉइंट जो भी आपको लगे उसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ऐसा करते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर हमने प्रोबेबिलिटी लिया। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है? प्रायिकता। प्रायिकता का मतलब होता है, इसे सीधे सीधे कहते हैं संभावना। देखो मैं इसे बहुत आराम से बताऊंगा, तो आप इसे स्पीड बढ़ा के भी दे सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन समझने की पूरी कोशिश करिएगा। प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी को हम कहेंगे संभावना। क्या कहेंगे? संभावना। इसमें हम संभावना के बारे में, मतलब किसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, किसी क्या संभावना हो सकती है, जैसे इसमें होगा कि एग्जाम्पल से आपको बेहतर समझ में आएगा। वैसे तो हम रिवीजन के हिसाब से बता रहे थे, ठीक है। तो हमने सब बहुत चीज लिख दी है पॉइंट पॉइंट, क्योंकि आपका मतलब समय भी खराब ना हो और आप अच्छे से इसे रिवाइज भी कर लें। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, एक फार्मूला है आपके पास, इस फार्मूले को आप याद करना। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है? होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। इसका मतलब, इसका तात्पर्य क्या होता है? सबसे पहली बात समझना था हमें, ये इसका तात्पर्य क्या होता है। सुनिए, जैसे हम आपसे कहें आपके पास एक कॉइन है, एक कॉइन है, एक सिक्का है। आपने सिक्कों को क्या किया? उछाला। सिक्कों को एक बार टॉस किया, मतलब एक बार उछाला। उछालने के बाद आप क्या कर सकते हैं? आपके पास क्या होगा? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हम संभावना व्यतीत कर रहे हैं, मतलब संभावना को सोच पा रहे हैं कि हाँ, मतलब ये संभावना हो सकती है, या तो हेड आया तो या टेल आएगा। मतलब संभावना तो है ना, या तो हेड आएगा तो। अगर हम सिक्के को उछालेंगे तो उसमें कंडीशन क्या हो सकती है? या तो हेड आएगा तो या टेल आएगा। तो मतलब दो शर्तें हो सकती है, ये तो हेड या तो टेल। इसे कहते हैं चित्त, ऐसे कहते हैं पट, चित्त पट, ठीक। या तो हेड आएगा या तो टेल, मतलब दो कंडीशन हो सकती है। तो हम अगर तुमसे पूछिए कि भाई ऐसा करो, बता दो कि आप एक सिक्के को एक बार उछाले, उसमें चित्त आने की क्या प्रोबेबिलिटी, मतलब चित्त आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, चित्त आने की क्या प्रायिकता है। तो सबसे पहली बात है, क्या आप क्या लिखेंगे? तो इस फार्मूले को अगर आप याद कर लेंगे तो आपको आसानी होगी। कैसे? इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कुल सभी संभव परिणाम, मतलब संभव परिणाम क्या हो सकते हैं, और ऊपर कह रहा है अनुकूल परिणाम। एक बात बताओ, अगर सिक्के को उछाले एक बार, उसमें तो आप समझ पा रहे हैं कि दो ही परिणाम हो सकते हैं, या तो हो सकता है चित्त या तो पट आए। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें संभव परिणाम कितने हो सकते हैं? 2 परिणाम हो सकते हैं। तो हम लिखेंगे 2 को बटे में ऊपर है। ऊपर क्या लिखेंगे? हम चित्त आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। चित्त आने की प्रोबेबिलिटी क्या? अगर एक सिक्का उछालोगे तो एक बार जब गिरेगा तो चित्त आएगा तो पट आएगा। अगर चित्त आया तब भी प्रोबेबिलिटी है, पट आया, पट की पोजीशन की प्रोबेबिलिटी तो भी 1 होगी, मतलब उसके अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 1। तो हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा? 1/2। अगर इस एग्जांपल से आपको समझ में ना आया हो तो मैं एक दूसरा एग्जांपल आपको और देता हूं, ठीक है। जैसे देखिए, ध्यान समझिएगा। जैसे आपके पास एक डाइस है। क्या डाइस है? डाइस में जानते हो, डाइस जो लूडो खेलने वाला होता है, उसमें 1 से लेकर कितनी संख्या होती है? 6 तक। उसमें कितनी संख्या होती है? 6 तक। जैसे 1 2 3 4 5 और 6। अगर हम आपसे ये पूछ लें, इस डाइस को आप रोल किए, रोल का मतलब जैसे डाइस से नहीं गिराते हैं उसे, तो उसे क्या करोगे? हम पूछे बताओ इसमें संख्या 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, या संख्या 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? आपको क्या पता है? आपको तो इतना पता होगा। एक बार देखिए ध्यान से, हम इसी पे बता रहे हैं, समझ जाएंगे आप। देखिए, जैसे हम कह रहे हैं हमारे पास संख्या कितनी है, मतलब टोटल सभी संभव परिणाम क्या हो सकते हैं। हम संभावना व्यतीत करें ना, सभी संभव परिणाम क्या हो सकते हैं? संभव परिणाम हो सकते हैं चाहे 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 4 आए, चाहे 5, चाहे 6, मतलब 6 संख्या में से कोई भी संख्या आ सकती है। तो टोटल आउटकम जो होगा वो 6 होगा। कितना होगा? 6। लेकिन अगर संख्या 4 पूछे तब, संख्या 4 बताओ कितनी बार आया है? 1 बार। तो उसके अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 1/6। ये बात समझ पा रहे हैं ना? 1/6 कैसे आया? दोबारा समझा देंगे इसे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का सीधा सीधा तात्पर्य है कि अनुकूल परिणाम बटे कुछ संभव परिणाम, मतलब जितना संभव हो सके
टोटल आउटकम, इसे कहते हैं टोटल आउटकम। जैसे अगर हम यही पूछते हैं आपको, बताओ संख्या 4 से बड़ी संख्या आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप 4 से बड़ी संख्या देख के बताओ। एक बात बताओ, टोटल तो आउटकम तो 6 ही होंगे, क्योंकि डाइस रोल की हो, डाइस पे तो 6 आउटकम निकलते हैं ना, 1 2 3 4 5 6। लेकिन 4 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है, 5 और 6। तो हम कहेंगे 4 से बड़ी हमारे पास कितनी संख्या है, 2, तो लिखेंगे 2/6 बराबर कितना आ जाएगा, 1/3। ये बात समझ पा रहे हो, ये बात प्रोबेबिलिटी आप जैसे 4 से बड़ी संख्या, 2 से छोटी संख्या, 2 से छोटी संख्या कितनी, 1, लिखोगे 1/6। 2 से बड़ी संख्या कितनी है, 4, तो लिखोगे 4/6, मतलब टोटल आउटकम 6 है। एक एग्जांपल से मैं और आपको समझाता हूं। देखिए जैसे क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आपके पास 4 काली गेंदें हैं, जैसे एग्जांपल आपने दिया 4 काली गेंदें हैं, 3 नीली गेंदें हैं और 2 सफेद गेंदें, 2 सफेद। तो हम पूछे बता दो इसमें से, और इसे क्या किया गया, एक थैले में ऐसे मिला दिया गया। उस थैले में से कह रहा है कि अदृश्य गेंद को निकालिए, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद सफेद होगी। अब थोड़ा दिमाग लगाइएगा इसमें, तो क्या कहा, 4 काली गेंदें, 3 नीली गेंदें और 2 सफेद गेंदें। कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद सफेद, निकाली गई गेंद सफेद होगी। तो इसमें मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। जैसे देखिए, सुनिए पहले, अगर थैले में गेंद है या दृश्य निकाला जाता है, दृश्य का मतलब बिना देखे हुए, अगर थैले में गेंद है, थैले में कितनी गेंद है, 4 3 7 2 9 गेंद। तो अगर थैले में गेंद है तो आप निकालो, कोई गेंद निकल सकती है। प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कुल संभव परिणाम कितने हो सकते हैं, 9 में से कोई 9 गेंदों में से कोई भी नहीं गेंद निकल सकती, मतलब 4 3 7 2 9 गेंद में से 9 गेंद में से कोई भी गेंद निकल सकती है। तो हम कहेंगे कुल परिणाम कितने होंगे, कुल संभव परिणाम कितने होंगे, टोटल 9। कितने परिणाम होंगे, 9। लेकिन हम पूछे सफेद गेंद, अब सफेद गेंद का कोई नाम तो नहीं, सफेद में 2 सफेद है, अब कौन सी सफेद निकलेगी। तो हम इसका मतलब ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर 1 लिखेंगे ऊपर, क्योंकि उसके अनुकूल कितने परिणाम है, 2 है। सफेद के अनुकूल कितने परिणाम है, 2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2/9। अगर ये हम पूछते काली गेंद निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो काली गेंद कितनी है, 4 है। तो यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, 4, क्या लिखते हैं, 4, तो 4/9, मतलब काली गेंद निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 4/9, क्योंकि टोटल 9 गेंदें हैं। और नीली गेंद निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 3/9, 3/9 को काट देंगे 1/3 आ जाएगा, और सफेद की 2/9। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा घर जहां पर है, वहां से 4 रास्ते निकलते हैं, जैसे 4 रास्ते, जैसे मान लीजिए हमारे घर से बाजार जाने के रास्ते 4 है, मतलब मान लीजिए मार्केट है यहाँ पर। तो हम क्या करें, हमारे पास 4 ऑप्शन है चूज करने के लिए कि हम बाजार किस रास्ते से जाए। तो हम पूछे बताओ हमें, मतलब मुझे बाजार जाने के हमारे बाजार जाने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्या प्रायिकता हो सकती है। इसका कहने का तात्पर्य ये हुआ, रास्ता हमारे पास चूज करने के ऑप्शन कितने, 4 है। इसका मतलब कि हमारे पास संभव परिणाम तो 4 है, तो हम लिखेंगे बटे में 4, और अनुकूल परिणाम तो हम जाएंगे तो एक ही रास्ते। अब एक बार में तो 2 रास्ते तो नहीं जा सकते, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1/4। प्रोबेबिलिटी आपको थोड़ी बहुत क्लियर हुई कि नहीं हुई, हो गई होगी उम्मीद करते हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो एक एग्जांपल से मैं और समझा देता हूं आपको। जैसे सुनिए, जैसे आपने एक एग्जांपल दिया है, उसमें है कि 12 खराब गेंद, मतलब खराब बल्ब है, पता 12 खराब बल्ब है और 1 बल्ब है, और 132 अच्छे बल्ब है, मतलब अच्छे बल्ब है। मतलब अच्छे बल्ब का मतलब इसमें डिफेक्ट नहीं है, कहने का तात्पर्य। तो अच्छे कितने हैं, 132 है, और खराब कितने, 12 से फ्यूज हो गया, वो खराब हो जाएगा, और जल रहा है तो हम कहेंगे अच्छा, 132 अच्छे है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, सोच के बताइएगा दिमाग लगाकर, कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि निकाला गया बल्ब खराब होगा। क्या प्रोबेबिलिटी है कि निकाला गया बल्ब खराब होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे हमारे पास टोटल बल्ब कितने। जैसे हम क्या करें, 12 बल्ब लिए और 132 बल्ब, सब बल्ब को एक साथ मिला दिए, और मिलाने के बाद हम पूछ रहे बताओ इसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि बल्ब खराब होगा। आप क्या कहोगे, आपको सोचना कुछ नहीं खास, तो एकदम दिमाग स्थिर रखना है। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास, अगर हम बल्ब को देख रहे हैं तो हमारे पास कितने बल्ब है, कि टोटल आउटकम तो वही होता है कितने बल्ब है। तो हमने देखा हमारे पास कुल मिला जुलाकर 144 बल्ब थे, हम तो 144 को नीचे लिख देंगे। ठीक, उसके बाद कोशिश करेंगे कि हमारे पास खराब की प्रोबेबिलिटी पूछे तो खराब कितने हैं। खराब यहाँ पर देखने के बाद पता चला खराब कितने, 12 है। तो हम क्या करेंगे, 12 को ऊपर लिख देंगे। तो यहाँ से काटेंगे 1/12, 12 से 1/12 था। मतलब यहां से अभी समझ में आ गया कि इस खराब बल्ब की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1/12। जैसे हम कहते हैं, अगर मान लो
अच्छे बल्ब की प्रोबेबिलिटी पूछते तो क्या बताते हैं 132/144, क्योंकि हमें टोटल आउटकम को नीचे लिखना, फेवरेबल आउटकम मतलब उसके फेवर में कौन है, फेवर में 132 बल्ब है। ये मत कहना कि 132 बल्ब में से हम एक बल्ब निकाले तो एक लिखेंगे, एक नहीं लिखना है, टोटल जितने बल्ब होंगे अच्छे उसको ऊपर लिखना, और अच्छे बल्ब और टोटल जितने बल्ब हैं उसे नीचे लिखना, क्योंकि टोटल आउटकम नीचे लिखना और फेवरेबल आउटकम ऊपर लिखना। ये बात ध्यान समझ में आएगी नहीं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपको समझना तो पड़ेगा ही, ठीक है ना। तो बताइए ये बात समझ में आ गई है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है अनुकूल परिणाम बटे कुछ संभव परिणाम। मतलब हम कहते हैं अगर हमारे पास मान लेते हैं क्या है, एक सिक्का है, हमने बताया पहले सिक्के को हम उछालेंगे, सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तो हेड होगा एक तो टेल होगा, एक चित होगा एक पट होगा। तो अगर हम कहेंगे चित आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप सीधे क्या कर सकते हो कि चित आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, क्योंकि दो ही आउटकम निकल सकते हैं तो 1/2 होगी। तो हम इसे अभी एग्जाम्पल से और समझाएंगे। तो अब बस इतना समझ पा रहे हैं कि नहीं, इतना समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है। तो एक बार इसे आप थोड़ा से समझिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं सबसे पहली बात प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक लाई करेगी, ठीक है। तो एक बार इसे उतार लीजिए, एक सेकेंड। अब थोड़ा आगे देखिए, एक कंडीशन होती है, इस कंडीशन पे कई सवाल बनते हैं, तो इसे आपको याद ही करना है। लेकिन ये कंडीशन आती कैसे हम थोड़ा सा आपको समझा देते एलिब्रेट करके, ठीक है। जैसे इसमें क्या लिखा गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन जो होता है वो हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है, लेकिन 1 से छोटा 1 के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, आप इसे थोड़ा ध्यान समझिएगा, हम समझाएंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास एक पासा है, एक डाइस है, उस डाइस को आपने रोल किया, तो रोल करेंगे आपके पास 6 डिजिट का नंबर है, मतलब 6 डिजिट नंबर इसमें रहेगा, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें से हम क्या करते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब इतना हमने लिख दिया। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप क्या हमें बता सकते हैं कि इसमें संख्या 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, संख्या 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप कहेंगे भाई संख्या 7 आने की प्रोबेबिलिटी सोचना पड़ेगा, तो सोचिए मत, हम बताते हैं आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए इसमें क्या होगा, अगर हम पूछे संख्या 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, संख्या 8 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप सीधा टोटल आउटकम, क्योंकि आपने अपने डाइस को रोल किया होगा, तो टोटल कितने परिणाम होंगे, संभव परिणाम 6 होंगे, क्योंकि आपके पास 6 नंबर है, यहाँ पर 6 परिणाम। अब हम पूछे संख्या 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इसमें संख्या 7 कहीं पर दिख रही नहीं, तो आप कहेंगे 0। तो अब भाग जब करेंगे 6 से 0 में, तो कितना आएगा 0। अगर कोई पूछे संख्या 8 आने की प्रोबेबिलिटी, तो भी 0 होगा। इसी जब प्रोबेबिलिटी का मान 0 आ जाए, क्या जाए 0 आ जाए, इसी को हम कहते हैं असंभव घटना। कौन सी घटना, असंभव घटना। एक बार दोबारा मैं बता देता हूँ असंभव घटना। असंभव घटना है क्या, जैसे एक ऐसी घटना जिसको केवल इमेजिन किया जा सकता है, वो हकीकत में हो नहीं सकती। कहने का तात्पर्य है, जैसे आप एक बात बताइए, अगर हम कहें संख्या 8 आने, अब एक डाइस उछाले, अब उसमें संख्या 8 कहां से आ सकता है, संख्या 8 तो नहीं आ सकता है। अगर संख्या 8 नहीं आ सकता, इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और वो कौन सी घटना हो जाएगी, असंभव घटना। कभी कभी पूछ देता है कि बताइए कि इसमें से कौन सी असंभव घटना है, तो आप देखिएगा एग्जाम्पल जब उसमें देगा। अब अभी हम एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि बताओ संख्या 0 आने की क्या प्रोबेबिलिटी, एक डाइस को आप उछाल रहे हैं। अगर एक डाइस को आप रोल करेंगे, तो एक डाइस को अगर आप रोल करेंगे, रोल करने के बाद संख्या उसमें 0 नहीं लिखा जाता, क्योंकि वहां पर 1 2 3 4 5 6 कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम वहां पर करेंगे, उसके अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 0 और बटे कितना 6, तो हम 6 में 0 से भाग करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा। और इसी को हम कहते हैं असंभव घटना। कौन सी घटना, असंभव घटना। अब दूसरी घटना एक है, देखिए सुनिए, इसे ध्यान समझिएगा, क्योंकि ये बहुत इसमें लॉजिक है, ठीक है। अच्छा, अगर हम पूछे बता दो कि एक डाइस आप उछाले, एक डाइस उछाले, हम पूछे इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें पहले 6 प्राकृतिक संख्या आ जाए, पहले 6 प्राकृतिक संख्या आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप कहेंगे ठीक है, कोई बात नहीं, बता देते, किसी बात नहीं। देखो अगर पहले 6 प्राकृतिक संख्या, ध्यान रखना पहले 6 प्राकृतिक संख्या, तो आपके पास टोटल कितने संख्या है, 6। तो आप तो पहली बात 6 बटे में लिख देंगे। और पहले 6 प्राकृतिक संख्या आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इसका तात्पर्य हुआ कि संख्या हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब पहले 6 प्राकृतिक संख्याओं के बारे में अगर बात कर रहा है, इसका मतलब हमसे 6 संख्याओं के बारे में बात कर रहा है। अगर 6 संख्याओं को हम लेंगे, अनुकूल परिणाम 6 होंगे, तो हम ऊपर लिखेंगे 6, और 6 से 6 कटेगा, कितना आ जाएगा 1। जब भी किसी भी प्रोबेबिलिटी का मान 1 हो जाए, जब भी किसी प्रोबेबिलिटी का मान 1 आ जाए, या प्रायिकता कितनी आ जाए, 1 आ जाए, उसे हम कहते हैं निश्चित घटना। कौन सी घटना, निश्चित घटना।
तो आप देखेंगे जब प्रोबेबिलिटी का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो कौन सी घटना कहलाएगी, निश्चित घटना कहलाएगी। तो बस इतना ध्यान रखिएगा, अगर प्रोबेबिलिटी का मान 0 हो जाएगा तो वहां पर असंभव घटना हो जाएगी। निश्चित घटना का मतलब हो गया जो आउटकम आपके पास थे, फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम, दोनों का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा, तभी ये कंडीशन मतलब संतुष्ट होगी या सेटिस्फाइड होगी। जैसे अगर हम कहें निश्चित घटना का मतलब क्या हुआ, जैसे जितना आउटकम टोटल आउटकम था और उसके फेवरेबल आउटकम, दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर। मतलब 6 ऊपर आया तो 6 नीचे आएगा, इसीलिए हम क्या कह पा रहे थे, एक निश्चित घटना है। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? उम्मीद करते आई होगी, असंभव घटना समझ में आई होगी, ठीक है। तो बस ये बात ध्यान रखना, अगर कोई एक ऐसी रैंडम घटना मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम पूछते संख्या बताओ, विषम संख्या आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप कहते विषम संख्या बताओ, विषम संख्या आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप कहते कि विषम संख्या 1 है, 3 है, 5 है, उसके टोटल आउटकम 6 थे, टोटल आउटकम 6 है, उसके फेवरेबल 1 2 3 है, 3/6 बराबर 1/2। तो हम कहते हैं कि देखो ध्यान से, सीधी सी बात ये है कि जो प्रायिकता का मान है या 0 आएगा या तो 1 आएगा, लेकिन 1 और 0 के बीच में 1/2 आया, भाग करेंगे 0.5, मतलब 0 और 1 के बीच में भी आ सकता है। इसका कहने का तात्पर्य ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी का मान जो होगा, प्रोबेबिलिटी का जो मान होगा वो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा। इसे जरूर याद कर लीजिएगा, जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये आप सवाल भी बनेगा, अभी हम एग्जांपल करवाएंगे आपको, अल्टर बहुविकल्पी जो पूछा गया प्रीवियस ईयर उसे भी करवाएंगे, तो आपको वहां पर हम समझाएंगे। और अब समझाएंगे नहीं ज्यादा, बस सबसे पहला फार्मूला आपको याद करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल परिणाम बटे कुछ संभव परिणाम। अब याद क्या करना, दूसरी कंडीशन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होता है, प्रायिकता जो होती है वो 0 से बड़ी या बराबर होती है, लेकिन 1 से छोटी या 1 के बराबर होगी। उसमें दो चीजें होती हैं, या तो एक असंभव घटना हो सकता है या तो संभव मतलब निश्चित घटना हो सकती है। असंभव घटना कब होगा, जब प्रायिकता मतलब की कह सकते हैं और उसके अनुकूल परिणाम 0 होंगे, तो हम कहेंगे प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी, और वो एक असंभव घटना होगी। जब अनुकूल परिणाम और प्रोबेबिलिटी सॉरी टोटल आउटकम दोनों बराबर हो जाएगा, उनका रेशियो क्या होगा, 1 के बराबर हो जाएगा, तो हम कहेंगे वो निश्चित घटना हो जाएगी। यहाँ तक अगर बात समझ आई तो बताइए। अब आगे हम इसके बारे में और समझते हैं कि हमारे पास पूरक घटना क्या और संप्रायिक घटना क्या, और उसके बाद हम सवाल पे आ जाएंगे, ठीक है। एक सेकंड देखते रहिए। अब हम आ जाते हैं अब अगले कंसेप्ट पे। अगला कंसेप्ट क्या कह रहा है कि पूरक घटना। अच्छा, पूरक घटनाएं होती क्या, जैसे मैं आपको एग्जांपल से जरूर एग्जांपल बहुत दूंगा, अभी नहीं, जब सवाल करवाएंगे तब। उससे पहले आप एग्जांपल हम जो दे रहे हैं यहाँ पर उससे आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक। देखिए समझिए, जैसे क्या होगा, अगर हमने डाइस को रोल किया, डाइस में हम जानते हैं कि हमारे पास टोटल 6 संख्या होती है, 1 2 3 4 5 और 6। कितनी संख्या होती है, 6। तो अगर कितनी संख्या होंगी बताएंगे, 1 2 3 4 5 6 संख्या होती है टोटल। तो हम यहाँ आपको क्या कह रहे हैं, देखिए सुनिए, मैं आपको समझा दूंगा पूरा घटना होती क्या कह रहे हैं। देखिए अगर मैं इसमें कहूँ, इसमें मैं अगर कहूँ आपसे कि बताइए इसमें सम संख्या आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, आप कहेंगे आसान है, बिल्कुल आसान। सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी, सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आप कहेंगे सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आप कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होगा, सम संख्या कौन कौन सी है, 2 4 और 6। टोटल आउटकम हमारे पास टोटल संख्या कितनी है, 6, और उसके अनुकूल कितने, उसके अनुकूल कितने, 3 है। कितने संख्या है, 3, क्योंकि 2 4 और 6 कितनी संख्या, सम संख्या 3 है, तो आएगा कितना, 1/2। अगर हम कहें कि विषम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसे हम अलग से दिखाते, प्रोबेबिलिटी ऑफ इनॉट से दिखाते, अभी आपको समझा देंगे। तो आप कहेंगे विषम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ से देखिए पहली बार विषम संख्या है कितनी, 1 3 और 5, और टोटल संख्या कितनी है, 6। तो लिखेंगे 6, ऊपर लिखेंगे 3, क्योंकि 1 3 और 5, 1 3 और 5 3 संख्या है उसके अनुकूल में, तो लिखेंगे आप 1/2। अब थोड़ा हम जल्दी बताएंगे, इतना तो आप समझ पाए होंगे कि प्रोबेबिलिटी निकाली कैसे जाती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकाली कैसे जाती है, टोटल आउटकम को नीचे लिखते हैं और फेवरेबल आउटकम को ऊपर लिखते हैं। यहाँ से 1/2 आ जाएगा, यहाँ से भी 1/2 आ जाएगा। अब अगर आप देखेंगे इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आएगा 1/2 प्लस 1/2, तो जोड़ेंगे कितना आएगा, 2 2 ऐसे हम लेंगे तो कितना आएगा, 2/2 हो जाएगा, और ऊपर कितना जाएगा 1। देखिए इन दोनों का सम कितना आ गया, 1, इन दोनों का सम 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट बराबर कितना हो गया, 1। इसी को हम कहते हैं पूरक घटना। इसी को क्या कहते हैं, पूरक घटना। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, हम समझाते हैं। देखिए जैसे जब दो घटनाओं का सम, जब घटनाओं का सम कितना हो जाए, 1 के बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे वो दोनों आपस में क्या, पूरक है। जैसे अगर आप एक बात बताइए, अगर हम आपसे ये पूछें कि आपने कॉइन लिया, क्या लिया, कॉइन, उस कॉइन को आपने टॉस किया,
तो हम पूछे बताओ हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी, आप कहेंगे हेड आने की बहुत आसान है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, मतलब हेड या ई की लिखे जाते हेड लिखिए कोई समझ, यहाँ पर हेड भी लिख सकते हैं, हेड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप कहेंगे दो, टोटल तो आउटकम दो ही होंगे क्योंकि अगर सिक्का उछालेंगे दो ही परिणाम आएंगे, या तो एक मतलब या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, दो उसके अनुकूल आने की क्या परिणाम है, एक एक बटा दो। अब हम कहें हेड नहीं आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप कहेंगे जब दो है तो इससे क्या मतलब हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा देखो एक मिनट लीजिए दोबारा, देखो एक तो होता प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड नॉट इज इक्वल टू 1, तो हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और नहीं आने की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछ रहा है, नहीं आने की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछ रहा और बराबर 1, तो अगर हम 1/2 को उधर लेकर जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड नॉट इज इक्वल टू 1 - 1/2, 2 में से 2 कम 2 में से 1 जाएगा 1/2। सुनिए दोबारा, जैसे अगर हम कहें बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2 होगी, अगर नहीं आने की प्रोबेबिलिटी पूछेंगे एक उधर है 1/2 को उधर ले, क्योंकि इसी फॉर्मूले पर रखेंगे 1/2 को उधर लेकर जाएंगे तो 1/2 एक में से 1/2 घटाएंगे तो कितना आएगा 2 1 कम 2 2 में से 1 जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ पूरा घटना है क्या कि जैसे ऐसी दो घटना है जिनका सम क्या हो एक हो, जिनका सम क्या हो एक हो, तो उसे हम कहेंगे पूरा घटना है। जैसे अगर हम यहाँ पर अब देखो यहाँ से क्या होगा, जैसे सबसे पहली बात है क्या है, आपने अगर हम पूछे विषम संख्या क्या थी उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगी, ये 1/2 आई थी, और सम संख्या की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 1/2, और दोनों का सम कितना आया था 1 आया था। अगर एक घटना दी जाए और दूसरी घटना निकालने के लिए कही जाए तो पूरा घटना इसे मान लेते हैं कि हमने सिक्का उछाला था, हमने कहा हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2, क्योंकि दोनों का सम तो एक होगा, या तो इस फार्मूले पे रख के निकाल लीजिए, हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगर 1/2, हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2, हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2, अगर हेड नहीं टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो भी 1/2। अगर मतलब सिक्के को उछाले तो दोनों सिक्के को उछालना आपस में पूरा घटना है, मतलब दोनों आउटकम जो निकलेंगे उसके दोनों आउटकम आपस में क्या पूरा घटना है, तो हम कहेंगे अगर एक के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है दूसरे की भी 1/2 हो जाएगी, अगर एक की नहीं आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 हो जाएगी, जैसे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी और हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 हो जाएगी। अगर हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा टेल आएगा, इसका मतलब टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2। नहीं समझना जल्दी बता दिए, दोबारा बता देते, जैसे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2, अगर हम पूछे हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी होगी 1/2, हेड नहीं आएगा तो मतलब टेल आएगा, और पूछेंगे टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी वो भी 1/2, हेड नहीं आना और टेल आना दोनों आपस में एक बातें हैं, ठीक है। तो बस मैं मतलब समराइज करता हूँ, मैं इतना कहूंगा आपको ये याद कर लेना, कहाँ पूरा करना कहाँ यहाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट इवेंट, इवेंट नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, मतलब कि प्रायिकता बराबर दोनों का सम कितना होता है 1 के बराबर। ये बातें आपको अगर समझ में आ गई होंगी तो अच्छी बात है, इसे समझना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, तभी आगे के सवाल आप कर पाएंगे। एक बार हम संप्रायिक घटना बता के अब थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि हमें अभी सवाल तो बहुत ज्यादा बताने, ठीक है। अब हम आ जाते हैं संप्रायिक घटना पे, अपने लास्ट टॉपिक पे, ये संप्रायिक घटना, ठीक है। इसके बाद हम सवाल करेंगे, बैक टू बैक सवाल होगा, कम से कम 20 सवाल होंगे और 20 सवाल में आपकी प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। संप्रायिक घटना है क्या, देखिए सुनिए, मैं डाइस का एग्जांपल लेता हूँ। डाइस में से 1 2 3 4 5 6 डिजिट होते हैं। हम पूछे बताओ संख्या 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी, तो आप कहेंगे 1/6। संख्या 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या, 2/6 नहीं होगा, 2 तो एक ही बार है ना, लिखोगे 1/6, मतलब 1/6। 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 5 की 1/6, 6 की भी 1/6। हम पूछे बताओ 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या, अगर एक डाइस को मतलब कि रोल किए तो संख्या 1 आने की क्या प्रायिकता है, तो आप कहेंगे 1/6। संख्या 2 आने की प्रायिकता, संख्या तो टोटल 6 है लेकिन 2 तो एक ही बार है ना, 1/6। इसका मतलब जब भी ऐसा कोई परिणाम, ऐसा भी कर सकते हो, ऐसी कोई घटना आपस में जब बराबर हो जाए, समप्रायिक मतलब समान हो जाए, क्या हो जाए समान, जब आपस में बराबर हो जाए उसी को हम कहते हैं संप्रायिक घटना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा इसमें, ठीक है। संप्रायिक घटना का मतलब हुआ एक ऐसा आउटकम जो आपस में क्या हो बराबर हो, जैसे अगर हम हेड टेल उछालते तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी आपस में क्या होती है बराबर होती, तो हम कहेंगे सिक्का जो है एक संप्रायिक घटना। और जानते हो एक बार प्रश्न भी आया था संप्रायिक घटना आखिर में, जब हम क्या बोलते उसमें, अरे जब क्या बोलते भाई, जब क्रिकेट खेलते तो उसमें टॉस किया जाता है, तो वहां पर कॉइन मतलब उछाला जाता है। कॉइन जब उछाला जाता है तो हम कहते हैं कि हम कॉइन क्यों प्रेफर करते हैं, कॉइन इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि वहां पर एक संप्रायिक घटना है। संप्रायिक घटना का मतलब कितना कि दोनों के आने की
इक्वल चांस है, मतलब बराबर चांस है। ये नहीं कि उसमें आपको घोटालेबाजी या घपलाबाजी कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर हेड आए या तो टेल आएगा, दोनों में से तो एक ही आएगा। इसलिए सांप्रायिक घटना, इसलिए हम बेहतर करते हैं उसे चूज करते हैं सांप्रायिक घटना में। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हेड सिक्का क्या है, सांप्रायिक घटना है। लड़के जैसे एक माँ है, मतलब कि वो बच्चे को जन्म देती है, तो बच्चे का जन्म लड़का या लड़की होना एक सांप्रायिक घटना है। ये भी एग्जाम्पल में आपके दिया है एनसीईआरटी में। तो अब बस इतना हम समझते हैं, आपको प्रायिकता के बारे में बेसिक जानकारी तो मिल ही चुकी होगी। अब हम बैक टू बैक सवाल करते हैं, बस पेशेंस रखिए। नोटबुक अब अच्छे से आप इन पॉइंट को तो पहले नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आप नोटबुक मतलब क्या बोलते हैं, रफ निकालिए और पेन निकालिए और सवाल हमारे साथ लगाते चलिए, ठीक है। बस एक सेकंड में तो थोड़ा सा आंखों में समस्या है, इसलिए हम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, मतलब बताते हैं इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है 400 अंडों के एक संग्रह में से एक खराब अंडा प्राप्त करने की प्रायिकता 0.035 है। तो हमसे कह रहा है संग्रह में खराब अंडों की संख्या है, ठीक। देखिए ध्यान से, सबसे पहली बात आपको प्रायिकता की डेफिनेशन याद होनी। प्रायिकता की मतलब कैसे, प्रायिकता बराबर क्या होता है वो याद होनी चाहिए, डेफिनेशन पे छोड़ी दो। प्रायिकता क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, टोटल मतलब कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम बटे में लिखोगे और यहाँ पर लिखोगे अनुकूल परिणाम। क्या लिखोगे, अनुकूल परिणाम, फेवरेबल आउटकम या अनुकूल परिणाम, ठीक। और यहाँ पर कुल संभव परिणाम। तो आपको ये तो परिणाम, ये तो अब तक आपको याद हो चुका हो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये सवाल देखो, सवाल को थोड़ा से हल्के मत लेना। आपको आता भी होगा तो आप सवाल करिएगा, ठीक है। अगर नहीं आता हो बस ध्यान से आप देखते चलिएगा। मैं हर एक सवाल को बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से आपको समझा दूंगा। मैं बता रहा हूँ कि 20-25 सवाल जो भी इसमें हो पाएंगे इस वीडियो में, मैं इस वीडियो में करवाऊंगा, क्योंकि 1 शॉर्ट वीडियो है। तो आप इस वीडियो को बहुत ज्यादा, जहां तक हो सके अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, जहां पर हो सके कम से कम शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक उनसे भी करवाइएगा और वीडियो को एक बार जरूर देख के लाइक करिएगा, ठीक है। और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम बता रहे हैं आपको, कह रहा है 400 अंडों के एक संग्रह में हम क्या लिखते हैं, टोटल आउटकम। कह रहा है 400 अंडों के एक संग्रह, मतलब हमारे पास टोटल कितने अंडे, 400 अंडे। तो कुल संभव परिणाम तो हमें पता हो गया भाई, 400 अंडे। अनुकूल, कह रहा है एक खराब अंडा, संग्रह में से खराब अंडा प्राप्त करने की प्रायिकता का मान दे दिया गया, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का मान दे दिया, कितना दिया, 0.035। इस संग्रह में से खराब अंडों की संख्या, मतलब यहाँ पर खराब अंडों की संख्या है, क्योंकि खराब अंडों के अनुकूल परिणाम यहीं पर आएंगे, तो उसे हम मान लेते हैं। आप एक्स नहीं मानेंगे, आप ये भी लिख देंगे, अनुकूल परिणाम लिख देंगे, तब भी वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पर क्या दिया था हमारे पास, हमें दिया था प्रायिकता दे दिया था और टोटल अंडों की संख्या दी और खराब अंडों की संख्या पूछ रहा था। अगर अच्छों की पूछता तब भी हम बताते, क्योंकि हमें खराब का पता आ जाता तो अच्छों को हम घटा देते, खराब में से टोटल में से खराब को घटा देते हैं, तो अच्छे की भी मतलब संख्या आ जाती है। तो यहाँ से क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ से हम एक्स का मान निकालते हैं, 400 का इधर करेंगे 0.0, ये क्या था भाई 35 मल्टीप्लाई 400 और बराबर यहाँ पर लिखेंगे एक्स। तो गुणा करना आता ही होगा, 4 पंचे 20 और 4 3 12, 12 2 14 और 4 0 0 का तो 4 एकम 4 ही हो जाएगा। और यहाँ पर कितना जीरो बढ़ाएंगे, 2 0। अभी देखो ध्यान से, कितने अंक के बाद उसमें लगाना, 1 2 3 अंक के बाद, 3 अंक के बाद लगा। तो एक्स का मान कितना आ गया, 14, मतलब खराब अंडों की संख्या कितनी आ गई, 14। अगर आपको गुणा ना करना है तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूं गुणा। जैसे आप 400 का गुणा 0.35 में कर रहे हैं, इस वाले जीरो से मतलब नहीं आपको, ठीक है। 4 से गुणा करिए पहले, जो आएगा और ये दो जीरो से पीछे वाला है उसे आपको तो बढ़ाना पड़ेगा ना, कम से कम 2 जीरो बढ़ाओगे। और यहाँ पर कितनी संख्या है, 1 2 3 तीन अंकों के बाद 10 मिनट लगाना। तो आप पीछे से काउंट करिए, 1 2 3 3 अंक के बाद 14, मतलब खराब अंडों की संख्या कितनी आ गई, 14। मतलब कि 400 अंडों में से 14 अंडे जो है वो खराब है हमसे, लेकिन खराब अंडों की संख्या पूछ रहा था तो हमारे पास आंसर तो 14 ही आ गया। अगर मान लो अच्छे अंडों की संख्या पूछता तो हम क्या करते, 400 में से 14 घटा देते, हमारे पास अच्छे अंडों की संख्या आ जाती। ठीक है यहाँ तक, ठीक। अब अगला सवाल बताते हैं। तो हम इसमें क्या बता रहे हैं आपको, ये अगला सवाल हमारे पास है। कह रहा है एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की क्या प्रायिकता होगी। देखो सुनो, ये सवाल दो तरीके से बन सकता था। ये 53 सोमवार आने की क्या प्रायिकता हो सकती है, या तो 53वां सोमवार आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। सबसे पहली बात देखो, यहाँ ध्यान समझना आपको ये। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की क्या प्रायिकता। देखो थोड़ा सा ये कंफ्यूजन सवाल हो सकता है आपके लिए। तो हम पहले पता करते हैं कि अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं। अधिवर्ष में हमारे पास कितने दिन होते हैं, 366 दिन।
तो दिवस का मतलब लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 366। एक बात बताओ, अगर हम पूछे कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, तो बताओगे 7 दिन। तो जब 7 से हम भाग करेंगे इसमें, तो हमारे पास क्या आएगा? 7 × 5 = 35, और यहाँ पर कितना बचेगा? 1 और 6 16, 7 दूना 14, मतलब 52 वीक बचेगा। 52 वीक और प्लस 2 दिन। तो 53वां सोमवार जो होगा इस 52 वीक में तो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 52 मान लो कंप्लीट हो चुका है। हमारे पास 2 दिन बचे, 2 दिन बचे हैं, और हमारे पास देखो सोमवार आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखो 53वां सोमवार आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसमें से हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हमारे पास टोटल दिनों की संख्या 7 है। कितनी संख्या? 7। तो हम यहाँ से लिखेंगे टोटल आउटकम कितने होंगे? 7, और जो उसके फेवरेबल आउटकम होगा इन्हीं 2 में से 53वां सोमवार हो सकता है, तो हम लिखेंगे 2/7। ये बात आपको करना समझे, दोबारा हम समझा देते हैं कैसे। सबसे पहले हमारे पास लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366। तो 366 दिन में हम देखेंगे, क्योंकि हमारे पास एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो उस 7 दिन से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 52 वीक प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा आ रहे थे। इसी 2 दिन एक्स्ट्रा में हमारे पास सोमवार आएगा 53वां, क्योंकि लीप ईयर में मतलब लीप ईयर का मतलब होगा लीप ईयर में जो सोमवार आएगा वो 53वां सोमवार इसी 2 दिन में आएगा। और हम जानते हैं कि मतलब हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7। तो हम 7 को टोटल आउटकम मानेंगे, और फेवरेबल इसके कितने? 2, तो इसे लिखेंगे 2/7। ये हमारा इसका सही आंसर हो सकता है। एक तरीका और हो सकता था, तो आप इसे ऐसा भी कर सकते थे, कहते मतलब सोमवार आने की क्या प्रोबेबिलिटी, ऐसा पूछता, सोमवार आने की क्या प्रोबेबिलिटी? 53वां सोमवार आने की प्रोबेबिलिटी तो 2/7 होगी, लेकिन सोमवार आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? तो हो सकती है 53/366। बात समझ पा रहे हो? जैसे अगर सोमवार आने की प्रोबेबिलिटी पूछता लीप ईयर में, तो हम कहते 53/366। अगर पूछता 53वां सोमवार आने की प्रोबेबिलिटी, तो हम 53वां सोमवार जो होगा वो इसी एक्स्ट्रा डे में आएगा 2 दिन में। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, इसलिए हम टोटल आउटकम को नीचे लिखेंगे 7, उसके फेवरेबल में 2। के बाद समझ में आई 2/7। ये 2024 में भी पूछा गया, तो अच्छा सवाल था, लॉजिक अच्छे थे। ठीक है, यहाँ तो बात क्लियर हुआ। अच्छा, अब देखो ध्यान से, अब आपको तो क्लियर हो जाना चाहिए कि लीप ईयर होता है जो नॉर्मल ईयर नहीं होता। ठीक है, उसमें 1 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, ये ध्यान रखना होगा आपको। ठीक है, वैसे नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं, और लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 दिन। ये बातें आपको अपने मतलब ध्यान में जो भी कुछ हो उसे बैठा के रखना। अब एक बात और मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ सीधा साफ। जैसे अगर हम आपसे ये पूछें, सुनो, जैसे यहाँ पर एक सवाल भी बताया, कह रहा 2 मित्रों का जन्म 2024 में हुआ, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्म एक ही दिन हो या एक ही हो। ठीक है, सुनो, अब सबसे पहली बात है कि हम 2024 में देखेंगे, और 2024 एक लीप ईयर है। 2024 लीप ईयर कैसे पता करेंगे? जब शताब्दी यश होता तो हम 100 से भाग करते हैं, और जब जैसे 24, 25, 26 में हम 4 से भाग करेंगे, लास्ट वाला अगर 4 से कट जा रहा है तो हमसे कैसे लीप ईयर का मतलब 366 दिन का होता है। तो हम कहेंगे हमारे पास कितने दिन आएंगे? 366 दिन। टोटल कितने दिन आएंगे? 366। और दोनों का जन्म एक ही दिन हो, तो हम कहेंगे 1/366। अब देखो जानते, अगर हम कहते अलग अलग हो, दोनों का जन्म दिन अलग अलग हो, तब अलग अलग दिन में जानते हो क्या होगा? टोटल आउटकम तो 366 होता, लेकिन फेवरेबल आउटकम में एक का मान लो 1 तारीख का और एक का किसी और तारीख का होगा, तो मतलब टोटल आउटकम कितने हो सकते? 365। अब इस बात को मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखिए, अगर 2024 में पूछ रहा दोनों का जन्म एक ही दिन हो, एक ही दिन का मतलब कोई एक पर्टिकुलर डे हो सकता है, तो दोनों का फेवरेबल में एक ही है। ठीक है, और टोटल में संख्या कितनी है? 365। अगर नॉर्मल ईयर होता तो यहाँ पर 365 हो जाता, और नॉर्मल ईयर में ये भी नॉर्मल ईयर में होता तो क्या हो जाता? 300 यहाँ पर 65 हो जाता। अभी हमसे कुछ कहा नहीं है 2000, लेकिन 2024 का 2024 में तो लीप ईयर ही होगा। ठीक है, 366 लिखो यहाँ पर 366, उसके फेवरेबल में 365 में कोई भी दिन हो सकता है। ठीक है, वरी कर सकता है, क्योंकि एक दिन तो उसका होगा, तो मतलब एक दिन उसका अगर होगा तो एक दिन को छोड़कर आपके पास कितने दिन बचे? 365 और 3 मतलब 366 दिन। तो एक दिन अगर उसका होगा 365 दिन उसका होगा, इसका मतलब 365 दिन में किसी दिन हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा। अगर 2024 में किसी का जन्म हुआ, 2024 में कह रहा एक ही दिन हुआ, तो आपको उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/366। अगर नॉर्मल ईयर होता 2023 होता 1/365। और यहाँ पर अगर अलग अलग दिन होता जन्मदिन, जैसे एक ही दिन तो 1/, अगर अलग अलग है तो 365/366 या 364/365। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तो हमने इसमें 4 सवाल को कितने सवाल? 1 2 3 4, 4 सवाल को नोट डाउन किया है। तो इसमें हम बता रहे हैं आपको, ध्यान से समझिएगा। तो ठीक है, कह रहा एक घटना निश्चित रूप से घटित हो सकती है, इसकी क्या प्रायिकता? एक बार बताओ, आपके पास ऑप्शन कितने? 3/4, 1/2, 0 और 1 है। कह रहा है एक घटना निश्चित रूप से घटित हो सकती है, इसकी क्या प्रायिकता? निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? आपको हमने बताया था निश्चित घटना अगर है, एक तो हमने बताया था आपको असंभव घटना, एक बताया था निश्चित घटना। निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1। और जबकि असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होती है?
क्या होती है? जीरो होती है। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? जीरो। तो इसमें कह रहा है कि एक घटना निश्चित रूप से घटित, मतलब निश्चित रूप से घटित हो सकती है, उसकी प्रायिकता बताओ इसमें से क्या हो सकती है? 3/4, 1/2, 0, 1 हो सकती है। यहाँ तक क्लियर हुआ? हमने पहले बताया, अब जाकर दूसरे देखिएगा, ध्यान समझिएगा फिर से। कह रहा कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती, मतलब कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती। अब देखिए जाते, अब आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें कभी ऑप्शन देखो निगेटिव भी दे देता है, निगेटिव तो कभी नहीं होगी। सबसे पहली बात मैं एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होगा वो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन 1 से छोटा 1 के बराबर होगा। मतलब जो प्रायिकता का मान होगा या तो 0 से बड़ा होगा, या तो 0 के बराबर होगा, या तो 1 से छोटा होगा, 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से आप देख के बताइए, 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 1 के बराबर कह रहा है। 3/5 का मतलब क्या होता है? भाग करोगे 0.6 आएगा। और यहाँ पर 2/3 का मतलब होगा भाग करोगे 0.666 आएगा। इसका मतलब 0 और 1 के बीच में तो संख्या है ही 0.666। 0.6 तो 0 1 के बीच में है ही है। 1 के भी बराबर है तो 0 के बराबर, मतलब 0 भी प्रायिकता हो सकती है और 1 भी हो सकती है। इसका मतलब ये तीनों तो हो ही सकते हैं। अच्छा, तो 4 में 3 से भाग करोगे, 3 में 4 से भाग करोगे, 4 में 3 से भाग करोगे तो आएगा 3 1 कम 3, 10 1 बढ़ाओगे, 10 0, 3 3 का 9। अब यहाँ देखो 1.3 आ रहा, मतलब 1 से बड़ा हो गया। कभी ऐसा होता है यहाँ पर निगेटिव भी देता, -5 दे दिया। अगर -5 दे दिया होता तो हम कहते ये प्रायिकता नहीं हो सकती, क्योंकि निगेटिव में तो प्रायिकता हो ही नहीं सकती। प्रायिकता का सीधा सा तात्पर्य ये है कि प्रायिकता जो होगी वो 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी, 1 से छोटी या 1 के बराबर होगी। इसका मतलब 4/3 प्रायिकता नहीं हो सकती। ये भी सवाल कई बार पूछा गया ऐसे सवाल, तो इस सवाल को भी आप अच्छे से देख के जाइएगा, ठीक है। अच्छा, कह रहा है यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती, मतलब घटना ही नहीं घटित हो सकती, इसकी क्या प्रायिकता? एक बात बताओ, हम ये बात आपको बताए थे कि अगर एक पासे को उछाले हो तो 7 आने की क्या प्रायिकता है? तो 7 बताओ इसमें घटित हो सकती है? 7 में आ सकती है? कभी नहीं आ सकती है। तो इसका प्रायिकता कितना होता है? 0। उसी को हम असंभव घटना कहते हैं। तो उसकी क्या प्रायिकता होगी? यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती, उसकी प्रायिकता ऑलवेज कितनी होगी? 0। हमेशा कितनी होगी? 0। अब कह रहा है घटना, यदि एक घटना की प्रायिकता P है और इसके पूरा घटना की प्रायिकता क्या होगी? अब सुनो पहले मैं यहाँ बताता हूँ। एक तो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E, मतलब कि यहाँ पर हम P लिख रहे हैं तो आपको थोड़ा समझ आ जाएगा। सुनो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E0 बराबर 1 है। तो हमसे कह रहा कि एक घटना की प्रायिकता P है, मतलब मान लेते हैं घटना जो P है उसकी प्रायिकता P है, और हमसे PE0 पूछ रहा है। PE0 बता दो, ये मैं समझा, P मिला देना, बराबर क्या लिखेंगे? 1। तो हमने इसकी पूरा घटना की प्रायिकता पूछा, पूरा घटना मतलब PE0 का मान पूछ रहा, PE0 का मान, तो हम कहेंगे 1 और P को जब बदल के करेंगे 1 - P हो जाएगा। अब आपके पास ऑप्शन 4 है, गलती कर सकते हैं आप, P-1 भी कर सकते थे, 1 - P भी कर सकते थे। ध्यान रखिएगा 1 - P हो, 1 - P, ठीक है। ये समझ आया? ये 4 सवाल थे। बहुविकल्पी में सवाल जरूर पूछने के लायक और पूछे भी जाएंगे, आप वहां पर देखिएगा, आपको अच्छे से भी कवर करी जाएगी, ठीक है। अच्छा, और अलग अलग सवाल बताते हैं आपको। तो इस कड़ी में एक सवाल और है, कह रहा अच्छे प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। यादृच्छा का मतलब होता है बिना देखे हुए। चुने गए पत्ते के राजा होने की क्या प्रायिकता है, ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको पत्ते के बारे में बता देता हूँ। 52 पत्ते होते हैं ताश में। कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते। और 52 पत्तों में आपको याद क्या करना है कि पहली बात, पत्तों का नाम क्या है? पान का पत्ता होता है, ईंट का पत्ता होता है, हुकुम का पत्ता होता है, हुकुम और चिड़ी। सबसे पहली बात ये आपको नाम याद रखना, पान का पत्ता, ईंट का पत्ता, हुकुम का, चिड़ी का। सब कितने कितने पत्ते होते हैं? 13। 13 पान का होता है, 13 ईंट का होता है, 13 हुकुम का होता है और 13 चिड़ी का होता है। ये दोनों पत्ते काले होते हैं, हुकुम और चिड़ी क्या होते हैं? काले होते हैं। और ये दोनों पत्ते लाल होते हैं। कौन से पत्ते होते हैं? लाल। सबसे पहली बात क्या, सब में कितने कितने पत्ते होते हैं? 13 पत्ते। पान का पत्ता 13 होगा, 13 ईंट का होगा, 13 हुकुम का, 13 चिड़ी का होगा। इसमें काला पत्ता कितना होगा? 26 हो जाएगा कहोगे। अगर लाल पूछेंगे तो कहेंगे वो भी 26 हो जाएगा, ठीक है। सब में क्या क्या होता है? एक सबका बादशाह होता है, उसे हम कहते हैं किंग कहते हैं, या राजा को, चाहे बादशाह को, कुछ भी कहो, ठीक है। और सब अगर बादशाह तो सबकी एक बेगम होती है, बेगम को क्वीन कहते हैं, क्वीन कहते हैं बेगम को। और उस बेगम, राजा और रानी मतलब कहते हैं बादशाह और बेगम को देखभाल के लिए गुलाम होता है, उसे हम कहते हैं जय, ठीक है। उसके बाद आपके सारे पत्ते होते हैं दहला, सब पे दहला दहला होता है, नहाला, अट्ठा, सत्ता, छक्का, इसे पंजा, चौड़ी, तिरी, कहते कहते 71 जाता है। कहां तक जाता है? 71। इसमें हम इस वाले पत्ते को देखो, एनसीईआरटी में देखा गया है, इस वाले पत्ते को और फेस वाला पत्ता नहीं काउंट करते हैं। इस वाले पत्ते को सब में फेस वाला पत्ता होता है, मतलब कि ये सब फेस वाले पत्ते, इसे हम कहते हैं फेस वाला पत्ता। फेस वाला पत्ता का मतलब क्या होगा?
फेस कार्ड कहेंगे। जैसे इसमें तस्वीर वाला पत्ता, सॉरी तस्वीर वाला पत्ता, हाँ याद आ गया, तस्वीर वाला पत्ता। कौन सा पत्ता? तस्वीर वाला। इसमें तस्वीर छपी होती है ना, सब में तस्वीर छपी होती है, राजा की और रानी की और गुलाम का, सब तस्वीर छपा होता है, इसे तस्वीर वाला पत्ता कहते हैं। तो इसमें सवाल किस तरह के बनते हैं? अब सवाल पे चलते हैं, ठीक है, सुनिए ध्यान से। पहले इस सवाल को डील कर लेते हैं। करा अच्छे प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, चुने गए पत्तों के राजा होने की क्या प्रायिकता है, ये पूछ रहा। तो सुनिए यहाँ से, अगर हमसे राजा होने की क्या प्रोबेबिलिटी पूछा तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे, हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी बराबर होता टोटल आउटकम नीचे लिख सकते, टोटल आउटकम बटे फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम क्या मतलब? अनुकूल परिणाम क्या? बताओ राजा कितने यहाँ पर? तुम कहोगे टोटल पत्ते तो 52 है, राजा कितने? 4। लिखोगे 4/52 तो आ जाएगा 4 से 1 4 कम 4 4 13 में 52 1/13 जाएगा। मतलब अगर हमसे पूछे राजा होने की क्या प्रायिकता, मतलब इस सवाल का आंसर जो होगा 1/13 होगा, राजा आने की क्या प्रायिकता। अब तो छोड़ दो, अब देखो सवाल तो हो गया, ठीक है। अब हम इसमें आपको बहुत सी चीजें बता देते हैं कि हमें बार बार सवाल नहीं कराना पड़ेगा, ठीक है। सुनो, अगर हम कहें लाल रंग की बादशाह आने की क्या प्रायिकता है? अब देखो लाल रंग की बादशाह हमारे पास कितने? 2 है। लाल रंग की बादशाह कितने? 2 है। 2 और बटे टोटल पत्ते कितने? 52। तो हम कहेंगे 2/52 या कहेंगे 1/36। ये लाल रंग का बादशाह नहीं करें। अगर काले रंग की बादशाह, वो भी 1/26 होगी। अगर पूछे बेगम आने की क्या प्रायिकता, तो बेगम कितनी है? 4 है। 4/52 1/13 हो जाएगा। अगर हम पूछे तस्वीर वाला पत्ता आने की क्या प्रायिकता, देखो तस्वीर वाला पत्ता ध्यान सुनना, तस्वीर वाले पत्ते कितने टोटल? 1 2 3 4 मतलब 12 है। कितने? 12 और बटे कितने? 52। तो भाग करोगे 4 3 है 12 और 4 13 में 52 और 3/13 हो जाएगा। तो अगर हम पूछे तस्वीर वाला पत्ता आने की क्या प्रायिकता हो जाएगी, तो आप कहेंगे 12/52 काटेंगे तो 3/13 हो जाएगा। ये तस्वीर वाला पत्ता ध्यान से देखिएगा, तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता। अगर एक बात मान लो इक्का आने की प्रायिकता हम पूछे तब इक्का 4/52 होगा। अगर पूछे ईंट की इक्का आने की क्या प्रायिकता, अगर ईंट की इक्का पूछे, स्पेशल किसी का इक्का पूछे तो स्पेशल सबके पास एक ही इक्का है, ठीक है, 1/52। अगर हम पूछे गुलाम आने की प्रायिकता 4/52। अगर पूछे लाल रंग के गुलाम आने की प्रायिकता क्या होगी, लाल रंग के गुलाम कितने? 2/52। ढाला आने की प्रायिकता देख लो, ढाला कितने? 4 है, 4/52। अच्छा एक बार अगर हम ये पूछ रहे हैं आपसे, जैसे काले रंग के पत्ते आने की क्या प्रायिकता, काले रंग के पत्ते यहाँ पर कितने बताओ, देखो 13 13 26 26/52, इसका मतलब 1/2 हो जाएगा। लाल रंग के पत्ते आने की प्रायिकता, वो भी 1/2 हो जाएगा। तो आप यहाँ से बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा सवाल नहीं बनता, बस ये समझ पाइए यहाँ पत्तों का नाम और तस्वीर वाला पत्ता, बिना तस्वीर वाला पत्ता और इक्का नाला दाला जो भी कुछ है उसमें आने की प्रायिकता, ये सब पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है। तो ठीक है, ये सवाल देखिए, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। इसमें कह रहा है एक जार में 24 कंचे हैं। कितने कंचे हैं? 24 कंचे। मतलब एक जार है आपके पास, तो उसमें 24 कंचे रखे हैं जिनमें कुछ हरे हैं और शेष नीले हैं, ठीक है। यदि इस जार में से यादृच्छा एक कंचा निकाला जाता है तो इस कंचे की हरा होने की प्रायिकता बता दी कि 2/3 है। तो जार में नीले कंचों की संख्या। अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है ये सवाल। मतलब इस तरह का सवाल एक सवाल आया है तो आप उसे मैं बताऊंगा अभी। तो सबसे पहले सवाल को हम कर लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतर हो जाएगी सवाल बनने से। कह रहा है जार में 24 कंचे, मतलब आपके मतलब एक जार है, आपके पास टोटल कंचे कितने? 24 में कुछ हरा होगा और कुछ क्या और शेष नीले, ठीक है। मतलब कुछ हरा होगा और शेष नीले। अब एक बात बताओ, हम मान लेते हैं हरा क्या है? यक्स। ऐसा भी आप मान सकते हैं, हरा नीला भी यक्स मान सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। अगर हरा यक्स है और टोटल 24 है, टोटल कितने? 24 है। अगर आपके पास हरा यक्स है, मान अगर हम कहते हैं कि हरा आपके पास 5 कंचे हैं, तो बताओ नीला कंचा कितना होगा? 24 में से 5 घटा तो वही बता शेष, मतलब वही करा ना। इसमें से कुछ हरे हैं तो कुछ हरे को मान लें, हरा कंचा कितना? यक्स है। अब नीला कितना बचेगा? मतलब 24 में से 5 घटाएंगे तभी तो यहाँ पर लिखेंगे, फिर 24 में से 1 घटा देंगे, यहाँ पर 24 माइनस x। इस बात को मैं दोबारा समझा देता हूँ। इसमें क्या होगी? इसमें क्या होगा? कह रहा है एक जार में 24 कंचे, हमारे पास टोटल कंचों की संख्या कितनी? 24 थी। इसमें कुछ हरे है कुछ नीले हैं, लेकिन हमें नहीं पता। अगर हरा पता हो जाएगा नीला बता देंगे, नीला पता हो जाएगा हरा पता नहीं। अगर नीला यक्स है तो हरा कितना जाएगा? 24 माइनस x। अगर हरा यक्स है तो नीला कितना जाएगा? नीला मतलब जो बचा हुआ वो नीला हो जाएगा। मतलब हरा अगर यक्स है, हरा अगर 10 होता तो 24 में से 10 घटाते होते, ठीक है। इतना बात समझ गए। अब देखो, अब क्या कर रहा है, यदि इस जार के से यादृच्छा कंचा निकाला जाता, इस कंचे के हरा होने की प्रायिकता इतनी है, मतलब हरा होने की, कंचे में हरा होने की प्रोबेबिलिटी, हरा होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम बटे टोटल आउटकम।
इसका मतलब क्या होगा, हरा होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/3, मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/3। अच्छा टोटल हमारे पास कंचे कितने, इतना ध्यान तो रखना होगा, टोटल आउटकम का मतलब टोटल हमारे पास 24 कंचे, कितने कंचे, 24, तो यहाँ लिखेंगे 24। ऊपर लिखेंगे इसके फेवरेबल आउटकम कितने, फेवरेबल आउटकम का मतलब हरे कंचे कितने हैं, अनुकूल परिणाम तो ये लिखते हैं जितना जितना होगा। अनुकूल का मतलब क्या होता है, अनुकूल का मतलब हम टोटल कंचे लिखते हैं, टोटल कंचा कितना होगा, 24 है यहाँ पर, और उसके हरे होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो हरे होने के लिए लिखेंगे 24 माइनस, सॉरी हरे होने के लिए लिखेंगे x। अगर ये नीले की प्रोबेबिलिटी दिया होगा तो यहाँ पर लिखते 24 माइनस x, क्योंकि हमें नीले की नहीं दिया, नीले के लिए फेवरेबल आउटकम तो दूसरा कुछ होगा, और हरे के लिए फेवरेबल आउटकम दूसरा कुछ होगा। हरे के लिए फेवरेबल आउटकम x होगा, और नीले के लिए फेवरेबल आउटकम 24 माइनस x, क्योंकि हमारे पास नीला कंचा कितना 24 माइनस x है, और हरा कंचा कितना x है। आप उम्मीद है समझ पा रहे होंगे फेवरेबल आउटकम x यहाँ पर क्यों लिखा गया, क्योंकि हरा कंचा कितना x है और टोटल कंचे कितने 24। अब यहाँ से देखो क्या हो सकता है, 3 8 24, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, x बराबर 16। मतलब अगर हम पूछे हरे कंचों की संख्या तो बताओगे 16, कितना 16। अगर ये पूछे नीले कंचों की संख्या तो 24 माइनस 16 बराबर कितना 8। अगर हमसे पूछता, अभी तो पूछा नीले कंचों की संख्या बता तो 8 बता, अगर पूछा नीले कंचों की मतलब प्रायिकता बता दो, नीले कंचों की संख्या की प्रायिकता, तो लिखते 8 और बटा 24, तो बराबर कितनी हो जाती है 1/3। उम्मीद करते हैं सवाल बहुत अच्छा था, अच्छा मतलब बहुत ज्यादा कठिन तो नहीं था, अच्छा आसान ही था, प्रोबेबिलिटी का सवाल बहुत ज्यादा कठिन नहीं होगा, ठीक है आपको, मतलब इसमें हाई स्कूल में बता रहे हैं। 24 में ये हरा हो गया, ये नीला हो गया, x अगर हरा माने तो नीला 24 माइनस x हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी आप हरा का निकाल रहे हैं, तो हरा के लिए कितनी हरे कितने कंचे हैं, x है, और टोटल कंचों की संख्या कितनी है 24 है, तो इससे हमारे पास x का मान आ गया। और जैसे x का मान हो गया, हमें x का मान नहीं बताना था, ठीक है, देना नीले कंचों की संख्या बतानी थी, इसका मतलब 24 में से 16 घटाते हैं। तो अब एक सवाल अब बताते, इसमें अभी सवाल तो बताएंगे। ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, हाँ ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इसमें क्या करा, कह रहा है एक थैले में 5 लाल गेंदें हैं और कुछ नीली गेंदें हैं, तो कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता है, इसकी क्या सॉरी क्या है, कुछ नीली गेंदें, कह रहा है यदि एक नीली गेंद क्या कह रहा है, यदि एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है, तो थैले में नीली गेंदों की संख्या क्या है। सुनिए देखिए ध्यान से, मैं इसे बहुत अच्छे से समझा दूंगा आपको, केवल आप ध्यान से, कहते हैं ना नोटबुक अगर साथ में रखें इसे आप एक बार लगाइएगा, लगा पाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं लगा पाएंगे तो बस ध्यान से सुनिए, और सुनने के बाद जरूर इसे वीडियो पॉज करके एक बार लगा लीजिए अपने आप में, तभी क्लियर हो पाएगा। कह रहे थैले में 5 लाल गेंद, हमारे पास लाल गेंदें कितनी, अब यहाँ पर हम लिख लेते एक बार, लाल गेंद कितनी है 5। ये 2024 में 2020 में 2 बार सवाल पूछा, और समझ में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम कहेंगे वीवीआई से लगा लो। अगर दोबारा अगर कभी भी एग्जाम में टॉपर सीरीज कर सकते हैं, टॉपर सीरीज है, अगर आप इसे करके जाएंगे 100% 70 में 70 आप मतलब कि जो भी 14 लेक्चर आएगा आपके एग्जाम से पहले मैथ के लिए, तो आपके लिए रामबाण ही साबित होगा, ठीक है। लाल गेंदें कितनी है 5, और नीली गेंदें कुछ नीली गेंदें, तो नीली गेंदों की संख्या हमें नहीं पता, हम मान लेते नीली गेंद मान लेते कितना है, इसे मैं बहुत आराम से बताऊंगा और समझा दूंगा। कह रहा है थैले में 5 लाल गेंदें कितनी है 5, और नीली गेंदें कितनी है x। कह रहा है कि हमने कुछ नहीं मतलब कुछ नीली गेंदें तो हमने x मान ली, ठीक है। कह रहा यदि क्या करा, यदि एक नीली गेंद क्या करा, यदि एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, अच्छा नीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, देखो ध्यान से, अब हमारे पास लाल गेंद कितनी है 5 है, और नीली गेंद कितनी है x है। हम पूछेंगे टोटल गेंद बता सकते हो, टोटल कुल गेंद, पहले तो यही तो पता होना चाहिए कुल गेंद कितनी है, कुल गेंद कितनी है, x + 5 को चाहे 5 + x को, बात है x + 5 को चाहे 5 + x को, दोनों बातें है, 5 + x भी x + 5, मतलब कुल गेंद कितनी है 5 + x। अब हम देखो अब क्या करते हैं, कह रहा कि यदि एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, पहले नीली गेंद निकालने की प्रायिकता होगी, नीली मतलब ब्लू लिख लेते, ब्लू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, तो ब्लू गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहले लिखोगे टोटल आउटकम, नीचे टोटल आउटकम, ऊपर क्या लिखो फेवरेबल आउटकम। बताओ नीली गेंद कितनी है, कहोगे नीली गेंद x है, x लिखो, और टोटल गेंदें कितनी है, टोटल गेंदें कितनी है x + 5। अगर ये ना समझे दोबारा एक बार समझिए, ये तो बहुत अच्छा है, समझिए सवाल। कह प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, मतलब ब्लू गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक बार बताओ, ब्लू गेंद निकालोगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लिखते क्या, हम लिखते हैं जो नीचे क्या लिखते हैं, जो टोटल सम हो पड़ा, मतलब कुल गेंदें कितनी। अब पहले तो समस्या तुम्हारे पास ये है कि कुल गेंदें है कितनी, कुल गेंदें देखोगे यहाँ पर x + 5 है, तो कुल गेंदों की संख्या नीचे लिखनी है, और जो उसके फेवरेबल मतलब उसके फेवरेबल में आउटकम कितने हैं, कुल नीली गेंदें कितनी है x, तो हम लिखेंगे x बटे x + 5। ये क्या है, ये ब्लू गेंद आने की प्रायिकता है। अगर हम पूछे कौन सी और गेंद है, लाल, हाँ लाल गेंद, रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड आने की प्रोबेबिलिटी, टोटल गेंदों की संख्या कितनी है x + 5, तो लिखो x + 5, और रेड कितनी है 5, रेड कितनी है 5,
सही, मतलब रेट, अगर रेट की प्रोबेबिलिटी कुछ है, लाल गेट तो पता है ना हमारे पास 5 है, तो 5 ऊपर लिखेंगे, उसके अनुकूल परिणाम 5 हुए, और टोटल कितने हुए, x+5। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में मैं आपको बता देता हूँ, सुनिए ध्यान से। क्या करा, कह रहा यदि एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता जो एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है, मतलब ये वाला इसका दोगुना है। एक बार लिख देते हैं, x/x+5, यहां लिखेंगे 5 और x+5। आपने इस तरह के सवाल बहुत बार किया। अगर हम दोनों को बराबर करना चाहते हैं, चूंकि कह रहा है नीली गेंद की प्रायिकता, नीली गेंद की प्रायिकता लाल गेंद की प्रायिकता की दोगुनी है, मतलब ये वाला ये दुगुना है इसका। समझाते हैं, जैसे हम कहें 4, 2 का डबल है, ये तो डबल है ना, अगर हम बराबर करना चाहते हैं इसमें 2 से गुणा कर देते हैं। अरे भाई, जब ये वाला दोगुना है, हम कह रहे हैं ये वाला दोगुना है, मतलब नीली गेंद की प्रायिकता लाल गेंद की प्रायिकता की दोगुनी है। अगर ये दोगुनी है तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा कर दो, बराबर हो जाएगा। ठीक, यहां तक क्लियर। अब देखो, तो बात आसान हो गई, x+5 खत्म, x बराबर कितना हो गया, 10। x बराबर कितना हो गया, 10। तो हमसे क्या पूछ रहा था, नीली गेंदों की संख्या पूछ रहा था। नीली गेंदों की संख्या कितनी आ गई, 10। थैले में नीली गेंदों की संख्या 10। बहुत आसान हो गया भाई, समझ में आया आपको, ये समझ में आया तो अच्छी बात है। इस तरह का एक सवाल मैं और बताता हूँ आपको, थोड़ा सा कंसेप्ट, मतलब वो पूछा नहीं लेकिन हाँ कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। फिर 2-4 सवाल और करवा के आने करते हैं। ठीक है, अगला सवाल, प्यास लग गई है तो पानी नहीं पी लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल बताते हैं। इस सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक जार में, क्या कह रहा है, एक जार में हरे सफेद, एक जार में हरे सफेद तथा पीले कंचे हैं। कौन कौन से कंचे, हरा है, सफेद है तथा पीला है। कह रहा है जिसमें यादृच्छा एक हरे कंचे को चुनने की प्रायिकता बताइए 1/4, मतलब हरा कंचे की चुनने की प्रायिकता 1/4। ऐसी जार में से यादृच्छा एक सफेद कंचे को चुनने की प्रायिकता 1/3, मतलब सफेद को चुनने की प्रायिकता कितनी, 1/3। यदि जार में 10 पीले कंचे हैं, कितने, 10 पीले कंचे, जार में कितने कंचे, 10 पीले कंचे हैं, तो जार के अंदर कुल कंचों की संख्या क्या कीजिए। सुनिए, सबसे पहले मैं एक बार लिख लेता हूं, हरा कंचा, और कौन कंचा, सफेद कंचा, और कौन कंचा, पीला कंचा। इस 3 सवाल से आप, मतलब ये सवाल अगर एग्जाम में आ गया तो आप जरूर कर पाएंगे। तो अब देखो, हमें पीला कंचा कितना, 10 पीले कंचे, तो पीले कंचों की संख्या कितनी थी, 10। ना हरा पता ना सफेद पता, हरे की कंचे की संख्या x मान लेते हैं और सफेद को मान लेते हैं y। अब मानने के लिए तो आप p क्यों कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन आप मान लीजिए x y, ठीक। अब देखिए ध्यान, अगर हम पूछे कुल कंचों की संख्या कितनी है, कुल कंचों की संख्या, अच्छा, कुल कंचों की संख्या कैसे पता करोगे, हरा कितना, सफेद कितना, पीला कितना, सबको जोड़ देंगे और क्या, जोड़ दो, x+y+10, मतलब कुल कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, x+y+10। अब हमसे जो कह रहा है, अब हम क्वेश्चन के साथ चलते हैं। कह रहा कि जिसमें यादृच्छा है हरे कंचे को चुनने की प्रायिकता, हरे कंचे को चुनने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ हरा को या तो ग्रीन लिख सकते थे, हरा लिख देते, ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ हरा जो होगा, हम लिखते हैं टोटल आउटकम नीचे लिखते हैं, टोटल संख्या कितनी है, x+y और +10, उसके फेवरेबल में कितने x है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हरा कितनी है, 1/4, यहाँ पर 1/4 लिखोगे और बराबर लिखोगे x+y और प्लस क्या लिखोगे, 10। कोशिश करो इसका गुणा इधर कर दो, तो यहाँ गुणा करोगे तो x+y और +10 और बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुणा x में करोगे 4x। अभी क्या कर सकते हैं, x को उधर ले जाओ मान के, तो x को जैसे उधर लेकर जाओगे तो घट जाएगा, 3x हो जाएगा, और y को ले जाना चले जाओ, -y और बराबर कितना हो जाएगा, 10। इसे मान लो समीकरण नंबर 1। ये बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में, दोबारा बताते हैं। x+y+10 इसे गुणा इसमें करेंगे ये आएगा, और 4 गुणा इसमें करेंगे 4x आएगा, और x को जब उधर ले जाएंगे 4x में से 1x घटा देंगे 3x बचेगा, y को भी इधर ले गए -y, 10 कहीं रख दिए, बराबर 10। इसे मान लो समीकरण नंबर 1। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या, इसी जार में यादृच्छिक सफेद को ऐसे मान लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सफेद टोटल, पहले बार टोटल नीचे लिखोगे, टोटल x+y+10, और सफेद के फेवर में कितना y है वो प्रोवाइड दे दो। और सफेद के लिए हमने क्या बताया, सफेद कंचे की चुनने की प्रायिकता कितनी, 1/3, यहाँ पर 1/3, और बराबर लिखोगे y/x+y, मतलब y/x+y+10। फिर एक गुणा करो, x+y और +10 और बराबर हो जाएगा 3y, कितना हो जाएगा, 3y। y अब देखो यहाँ से, y को हम उधर ले जा रहे हैं, तो क्या होगा,
जब y उधर जाएगा 3y पहले से y जाएगा तो 2y हो जाएगा, करके 2y हो जाएगा, और x भी उधर ले जा रहे तो माइनस एक्स और बराबर कितना हो जाएगा 10। इसे मान लो कि समीकरण नंबर 2। ये समझ में आया ना भाई, 3y है तो y को उधर ले जाएंगे तो घट जाएगा 2y हो जाएगा, और x है तो माइनस एक्स बराबर 10 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब ध्यान रखना यहाँ पर 2y माइनस एक्स बराबर 10 है, और यहाँ पर कितना 3x माइनस y और बराबर कितना 10। ये समीकरण 1 और 2 है। हम चाहते हैं कि इसे हल करके एक्स वाई का मान निकाल दे, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो एक्स वाई का मान कैसे निकलेगा, विलोपन विधि तो पढ़े हो, तो यहाँ से गुणा कर लेते हैं। देखो हमें एक्स वाला बराबर करना है तो एक्स वाला बराबर कर 3 एक्स, यहाँ पर एक्स दिख रहा है ना, एक्स वाला इसमें हम 3 लाते, क्या लेते 3, तो 3 से ऊपर गुणा करते, 3 दूना 6y और 3 गुणा इसमें करेंगे कितना आ जाएगा 3x और 3 दाम कितना हो जाएगा 30। सही है। अभी गुणा इसमें मत करना, ध्यान रखना यहाँ पर 3 का 3x रखो और माइनस y का y और बराबर 10। दोबारा बताए थे यार, जैसे हमने x वाले को बराबर करना है भाई, x वाले को, इसका गुणांक 1 है तो 1 से गुणा इसमें करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 3 का गुणा इसमें करोगे 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 का गुणा इसमें 3x, 3 का गुणा 10 में 3 दाम 30। अभी देखो 3x से 3x खत्म, 6y में से 1y जाएगा कितना आएगा 5y और बराबर 10, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2, y बराबर 2, 5 दूना 10, y बराबर 2। अगर y बराबर 2 आ गया, अब कहीं पर रखो, कहीं पर यहीं रख दे, यहाँ रखते y बराबर 2, तो 3x माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 10, तो y का मान 2 ही रखें, तो 3x बराबर हो जाएगा 10 और 2 को उधर ले जाएंगे 10 2 कितना हो जाएगा 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4, x बराबर 4, तो x का मान 4 आ गया, y का मान 2। हमसे टोटल कंचों की संख्या 4 में कुल अंदर कुल कंचों की संख्या, x बराबर कितना आया, x बराबर 4, y बराबर कितना आया 2, और ये 10 10 2 12 12 4 16, मतलब टोटल कंचों की संख्या कितना आ जाएगी 16 हो जाएगी। यही हमारा क्या था आंसर था। अब इसमें हम 4-5 सवाल और बताते हैं आपको, ठीक है। तो ये सवाल है इसमें, तो देखो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। 1 घंटे की वीडियो बनाने में कम से कम 1.5 घंटा, लिखने में कुछ ज्यादा समय, तो इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, लाइक जरूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। एक पासे को एक बार उछाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की ट्राई करिए। तो हमने पासे के बारे में पहले भी बताया, जिक्र किया। तो पासे को जब उछालोगे तो पासे में कितनी संख्या आएंगी, 1 2 3 4 5 और 6, मतलब हमारे पास कितनी संख्या, एक पासे में अगर एक बार उछालोगे तो 6 संख्या आ सकती है, 1 2 3 4 5 6। कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या, पहली बात आपको अभाज्य संख्या पता होना चाहिए। देखो मैं 3 बातें यहाँ बताती हूँ। एक तो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या से प्राइम नंबर कहते हैं, एक सअभाज्य संख्या और एक भाज्य संख्या, इसे कंपोजिट नंबर कहते हैं, कंपोजिट, इसे को प्राइम कहते हैं, को प्राइम, इसे प्राइम नंबर। सुनो देखो यहाँ से फैक्टर के हिसाब से, मतलब यही बताया था, इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं। एक जो है वो क्या है सअभाज्य संख्या, एक सअभाज्य, 2 3 और 5 ये क्या है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्यों कहते हैं बताते हैं। जैसे एक ऐसी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर, कितने फैक्टर 2, जैसे 2 के कितने फैक्टर है, 2 के 1 और 2, मतलब 2 ही संख्या से कटेगी, या तो 1 से कटेगा 2 से कटेगी। 3 के कितने फैक्टर है, 3 भी 2 संख्या से कटेगी, 1 और 3 से, और 5 कितने संख्या से कटेगी, 1 और 5 से, मतलब जिसके केवल 2 फैक्टर उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। कौन संख्या कहते हैं अभाज्य संख्या। और जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर, जैसे 4 के फैक्टर कितने हैं, 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 6 का देखो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, मतलब यहाँ पर 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या, से कंपोजिट नंबर कहते हैं। जिसके 2 फैक्टर उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या, मतलब प्राइम नंबर कहते हैं। और जिसके केवल एक ही फैक्टर हो, ओनली 1 फैक्टर कर सकते हो, उसे हम कहते हैं सअभाज्य संख्या, वो एक ही नंबर, केवल एक नंबर है, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, सबसे मतलब कि एक ऐसी संख्या बताओ जो अभाज्य भी और सम संख्या है। सम अभाज्य संख्या कौन है, वो केवल 2 है, सम अभाज्य संख्या केवल 2 है, ध्यान रखना नंबर। सम अभाज्य संख्या कितनी है 2, ठीक है। अच्छा इसमें सम संख्या विषम संख्या पूछता है। सम संख्या 2 4 6, 2 संख्या 2 से कट जाए। और विषम संख्या के बारे में जो 2 से ना कटे, जैसे 1 3 और 5। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई, सबसे पहली बात आपको याद ही करना है, क्या क्या याद करना है, मैं एक बार दोबारा बताता रिपीट कर देता हूँ। जैसे अभाज्य संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर हो, भाज्य संख्या जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, सअभाज्य जिसके केवल 1 फैक्टर, मतलब केवल एक ही हो, वही हम कहते हैं एक ही है अब सअभाज्य संख्या, ठीक है। सम संख्या जो 2 से कट जाए, 2 4 6। विषम संख्या जो 2 से ना कटे, 1 3 5, ये सब संख्या। अब हमसे कह रहा है एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या, तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अभाज्य संख्या का मतलब हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, आप अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर लिख सकते हो ऐसे ही। तो हम लिखेंगे टोटल आउटकम। टोटल आउटकम देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब हमारे पास संख्या कितनी 6। लेकिन अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 2 है 3 है और 5, 2 3 5। तो यहाँ पर लिखोगे 3,
देखो 3 संख्या है, आभास संख्या, आभास संख्या कितनी संख्या है? 3 थे, एक है 2 है, एक है 2 3 है, एक है 5 है, 3 लिखोगे, 3/6 बराबर लिखोगे 1/2। अगर ये पूछता कि सम संख्या आने की, सम आभास संख्या आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रायिकता है? सम संख्या देखो हमारे पास टोटल संख्या कितनी 6 है, लेकिन सम संख्या के बारे में पूछेगा, सम संख्या केवल देखो सम आभास संख्या केवल 2 ही है, तो 2 मत लिखना, 1 लिखो, क्योंकि सम आभास संख्या 2 है, लेकिन 2 केवल एक ही बार है, तो 1/6 लिखोगे, ध्यान रखना, ठीक है। कह रहे 2 और 6 के बीच में कोई इसकी संख्या, 2 और 6 के बीच में देख लो, जहां से 2 और 6 के बीच में कौन कौन संख्या थी? 3 संख्या है, तो लिखोगे 3/6, 3/6 मतलब 1/2। तो उम्मीद करते हैं ये बहुत आसान सवाल होता है, इससे अगर हमसे पूछेगा 2 से बड़ी 3 से छोटी, या फिर पूछ ले विषम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी, विषम संख्या देख लो कितना है, 3 है, बट इनपुट आउटकम लिखो। तो इस पे एक और सवाल बताते हैं, एक 2 पासों वाला बताते हैं, एक 2 सिक्कों वाला बताते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, एक और सवाल, 3 सवाल बता के वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें मैं आपको बहुत चीज समझा दूंगा। एक तो द्विक नंबर क्या होता है, और इसमें क्या कर रखा है, यदि 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों की संख्याओं का योगफल 7 से छोटा होने की क्या प्रायिकता है, तो ज्ञात करना, ठीक है। पहले समझते हैं, अगर आप 2 पासों को फेंकोगे, मतलब 2 पासे आपके पास है, तो एक आते हैं सैंपल स्पेस कहा जाता है, उसका नाम सैंपल स्पेस होता है, उसे हम कहते हैं प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं, लेकिन आपको उतना ज्यादा गहराई में नहीं जाना, ठीक है। तो आपने 2 पासे को फेंका, एक पे था 1 2 3 4 5 और 6, और दूसरे पे भी वही होता है 1 2 3 4 5 और 6, ये होगा। तो हम पहले सैंपल स्पेस लिख लेते हैं, मतलब आएगा क्या क्या, या तो देखो हम पहले लिख लेते हैं, या दोनों पासों पर 1 1 आ सकता है, मतलब जो दोनों पास पे कैसे दोनों पे 1 1 आ सकता है, या ऐसा हो सकता है 1 और 2 आ सकता है, मतलब इस पे 1 उस पे 2 आ जाए, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, 1 6 आ सकता है, सही। या तो ऐसा हो सकता है इसमें से 2 आ जाए, उसमें से 1 आ जाए, हो सकता नहीं हो सकता, ऐसा भी कर सकते, तो ऐसा करते हैं, ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं, सही। इसमें से 2 उसमें से 1 आ जाए, या 2 2 आ जाए, या 2 और 3 आ जाए, या लिखोगे 2 और 4 आ जाए, 2 5 आ जाए, और 2 6 आ जाए। मतलब कहने का था हमने 1 को लिया, 1 के साथ 1 लिया, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, फिर 2 लिया, 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 1, फिर अब लोगे 3, 3 के साथ लोगे, 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, और 3 के साथ 4, और 3 के साथ 5, और 3 के साथ 6। मैं पूरा लिख के बस समझा देता हूँ, ठीक है। 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, 4 के साथ 4, 4 के साथ 5, 4 के साथ 6। वैसे 5 के साथ लोगे, 5 के साथ 1, 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, और 5 के साथ 4, 5 के साथ 5, 5 के साथ 6। मतलब आपको प्रत्येक समस्या लिखनी पड़ेगी, बिना लिखे आप बता ही नहीं सकते, ठीक है। 6 के साथ 1 नहीं, मतलब बता सकते हो सकता थोड़ा से, लेकिन 6 के साथ 2 लिख लोगे तो गलती मतलब होने की कम चांसेस। 6 के साथ 3, 6 के साथ 4, 6 के साथ 5, और 6 के साथ 7, सॉरी 6 के साथ 7 7 हाँ 6 संख्या 6। अब देखोगे जो प्रतिशत समष्टि है, एक बार हम इसे लिख लेते हैं अलग से। इसमें देखोगे आउटकम कितना, अगर 2 पासों को उछालोगे ना तो उसका स्क्वायर हो जाता है, इससे जितने संख्या आती है उसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 आउटकम होंगे, टोटल 36 है। गिना था तो गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6, एक लाइन में अगर 6 तो 6 लाइन में कितना होगा 36 होगा, देख लो 1 2 3 4 5 6, 36 आउटकम होंगे। सबसे पहले इसने हमें क्या पूछा, सबसे पहले हम सवाल से डील कर लेते हैं। कह रहे हैं 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों की संख्याओं का योगफल 7 से छोटा होगा, 7 से छोटा होगा। हम चेक करते हैं कौन कौन सी संख्याओं का योगफल 7 से छोटा है, एक बार काउंट कर लेते हैं। देखो इसका तो योगफल 7 से छोटा होगा क्योंकि 1 1 2 ही हो रहा है, इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, 1 5 1 6 इसका भी होगा, लेकिन ये नहीं होगा, 7 से छोटा करा। देखो 7 से छोटा मतलब इसमें कितनी संख्या आ गई 5 थे, काउंट करते हुए चलते हैं, ठीक है। इसमें देखो 2 1 3 होगा, 2 2 4 होगा, छोटा 2 3 5 होगा, 2 4 6 होगा, 2 5 7 ये नहीं होगा, मतलब इसमें कितनी संख्या है 4 थे। इसमें देख लो 3 1 4 3 2 5 3 3 6 3 4 7, ये 7 हो गया। हमसे 7 अगर 7 पूछता तो हम 7 को लेते, लेकिन 7 छोटा करा तो 1 2 3 इसमें 3 लेंगे। इसमें देखो 4 1 4 2 4 3 7 ये नहीं लिख सकते, 4 1 4 2 मतलब यहाँ पर 2 होगा, 5 1 5 2 5 2 नहीं लिख सकते, 5 यहाँ पर 1 होगा, अच्छा यहाँ पर तो होगा ही नहीं। देखो दोबारा एक बार समझा देते इसे हम, काउंट करना। यदि 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है दोनों संख्याओं का योगफल 7 से छोटा होगा। 7 से छोटा होने का तात्पर्य होगा
7 से कम होगा। देखो एक एक दो जोड़ो के दोनों पर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है दोनों का सम। यहाँ पर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। यहाँ पर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। यहाँ पर कितना आ रहा है, 5। यहाँ पर कितना 6, 7 आ रहा है। 7 को नहीं लेना क्योंकि हमें 7 से छोटा चाहिए, तो हमारे पास ऊपर वाले में कितनी आ गई, 5 संख्या। यहाँ पर देखोगे 1 2 1 3, 2 2 4, 2 3 5 और 2 4 6 और 2 5 करोगे 7। तो यहाँ पर कितनी संख्या आ गई, 1 2 3 4, 4 संख्या आ गई। तो यहाँ पर देखो 1 2 3, 3 संख्या आ गई। यहाँ पर ऐसे से काउंट करके आप देख सकते हो। तो हम देखेंगे फेवरेट, अब हमें क्या, हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है टोटल आउटकम, सॉरी फेवरेबल आउटकम और बटे टोटल आउटकम। इसका मतलब क्या हुआ, फेवरेबल आउटकम कितने, देखो 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14 15, मतलब हम कहेंगे 15 तो उसके फेवर में है। और टोटल आउटकम कितने, 36, क्योंकि हमने टोटल निकाला कितना, सेमेस्टर में टोटल 36 आया। तो काटोगे 3 5 15 और 3 5 15, 3 5 15 और 3 बराबर 36, कम 3 बराबर 36, 5 बटे 12 जाएगा। तो संख्या 7 आने की, मतलब 7 योगफल 7 से छोटा आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, कहोगे कितनी हो जाएगी भाई, कहोगे 15 बटे 36 या 5 बटे 12 आ जाएगी। ठीक है, इसमें बहुत से सवाल बनते हैं। अभी देखो हम एक सवाल इसमें ये भी एग्जाम में पूछा था, कह रहा था एक द्विक, मतलब द्विक संख्या आने की प्रायिकता। अच्छा द्विक संख्या होती क्या, हमारे दिमाग में ये भी तो आना चाहिए, द्विक संख्या होती क्या। द्विक का मतलब इसमें क्या बताया, द्विक का मतलब जैसे दोनों पर सेम संख्या है, जैसे इसमें एक, इसमें एक है, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 3 है, इसमें सॉरी इसमें 4, इसमें 4 है, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 6 है, मतलब दोनों पे सेम संख्या, उसी को हम द्विक का संख्या कहते हैं। तो अब बताओ द्विक संख्या आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, अब तो बता ही सकते हो, जब द्विक संख्या के बारे में पता होगा तभी तो बताओगे। तो संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, मतलब दोनों पे सेम नंबर आए, ऐसी कितनी संख्या है यहाँ पर देख के बताओ तो, बस 6 संख्या है। और टोटल लिखोगे 36, तो लिखोगे 1/6। कभी कभी ऐसा भी पूछता कि दूसरे संख्या पे पूर्ण वर्ग, दूसरे संख्या पे पूर्ण वर्ग, या फिर दूसरे संख्या पे पहले संख्या का वर्ग, ऐसे भी पूछता। तो इस पे भी पहले संख्या का वर्ग है, और इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, अब नहीं है। यहाँ पर तो होगा, इस पे भी है 2 पे 4, और फिर अब और कहीं पर है दूसरे संख्या, और तो नहीं लेना, बस इस नहीं है शायद, ठीक है। तो हाँ शायद और होगा तो कहीं पर ढूंढ लीजिएगा, लेकिन अभी तो दूसरे संख्या पे पहले संख्या का वर्ग हमें यहाँ दिखा 2 पे 4, और एक का 1 दिखा, और एक का तो और कुछ और किसी और कोई कहीं पे दिख नहीं रहा भाई, देख लेना। तो लिखोगे 2/36, तो 2/36 तो 1/18 हो जाएगा। तो इस तरह आप इसे डील कर सकते हैं। अगर 2 का आएगा, मतलब कुछ भी पूछेगा, तो अगर पूछ ले ऐसे भी पूछ सकता है, दोनों संख्याओं पर विषम संख्या आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब दोनों संख्याओं पर 2 पास से फेंके, तो उस पे दोनों पासों पर विषम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी क्या। तो विषम संख्या देखो, इस पे आ रहा, इस पे नहीं आ रहा, इस पे आ रहा, मतलब इस पे आ रहा था, इस पे नहीं आ रहा था, इस पे आ रहा है, इस पे नहीं आ रहा, इस पे आ रहा, इस पे नहीं आ रहा। तो इस पे देखो नहीं आ रहा, इस पे तो बिल्कुल नहीं, किसी पे नहीं आएगा, दोनों पे तो नहीं आएगा। इस पे आ रहा है, इस पे नहीं आ रहा, इस पे नहीं, इस पे आ रहा, इस पे आ रहा, दोनों के विषम। इस पे नहीं आ रहा, इस पे आ रहा है, और इस पे नहीं आ रहा, क्योंकि 6 सब इस पे नहीं आ रहा, 4 4 हो गया तो नहीं आएगा, 5 1 ये आ रहा है, 5 2 ये भी नहीं, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये आ रहा है, और ये नहीं आ रहा, ये विषम संख्या आ रही है, यहाँ आ रही है, और ये नहीं आ रहा, 6 वाला तो नहीं होगा। तो हमारे पास कौन कौन हो गया, 5 2 नहीं होगा, ये बताओ। तो 1 2 3, 1 2 3, और यहाँ पर 4 5 6 7 8 9, तो 9 बटा लिखोगे 36, 9/36, तो 1/4 आ जाए। मतलब दोनों पर विषम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब आशा करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। इसमें जो भी कुछ पूछेगा तो आप यहाँ से देख के बता सकते थे। तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। एक हम कॉइन वाला बताते हैं, जब 2 कॉइन उछालेंगे उसके बाद एक और सवाल बताएंगे, बस खत्म कर देंगे। तो हम सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो ये क्या कह रहा है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, क्या होगी, ऐसे पूछ रहा है। अभी देखो ध्यान से, इसे समझना आपको। सबसे पहली बात, 2 सिक्के हैं आपके पास, और 2 सिक्के हैं, तो अब थोड़ा से सैंपल स्पेशल दिखा देते आपको कैसे होगा। देखो एक सिक्के उछालोगे तो हेड या तो टेल आएगा, दूसरे पे भी हेड या टेल आएगा, ठीक है ना। तो हम एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। देखो, या तो अगर इस पे हेड आया उस पे भी हेड आ सकता है, मतलब हेड आ सकता है, या तो इस पे हेड आया उस पे टेल आया, तो या तो हेड टेल आ सकता है, ठीक है ना। मतलब पहले पे हेड आया दूसरे पे हेड आया, या पहले पे हेड आया दूसरे पे टेल आया, या तो टेल आया दूसरे पे हेड आया, मतलब टेल हेड आ सकता है। और या तो क्या हो सकता है, या क्या हो सकता है, टेल और टेल दोनों पे आ सकता है।
मतलब 4 ही कंडीशन हो सकती है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक, इतना ध्यान समझना बस। कह रहा 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक चित प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होगी, मतलब प्रायिकता क्या होगी, ये पूछा हमसे। कम से कम एक चित से ज्यादा कितने भी चित हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक तो चित होना चाहिए। तो हम जानते हैं ये हेड है और ये टेल है, ये चित है, ये पट है। तो चित कम से कम एक चित देखो इस पे भी है, एक चित इस पे भी है, एक चित मतलब एक से ज्यादा होता है, लेकिन एक चित कम से कम होना चाहिए। एक को चित नहीं हो उससे हम नहीं लेंगे, मतलब एक इसमें चित नहीं इसे नहीं लेंगे। कम से कम एक चित तो होना चाहिए, मैक्सिमम कम से कम एक चित, मिनिमम एक चित होना चाहिए कह रहा, कम से कम एक चित। तो कम से कम एक चित इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी तो एक चित है नहीं है, फिर ज्यादा हो जाए चलेगा, लेकिन कम से कम एक तो होना चाहिए, इसमें भी है। तो प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी चित आने की प्रोबेबिलिटी, लिखना चाहते लिख लो। तो टोटल कितने आउटकम है 4 और फेवरेबल आउटकम 1 2 3 3/4, तो ये 3/4 आंसर हो जाएगा। ऐसे भी पूछ सकता है कि दोनों पे चित आने की क्या प्रायिकता हो सकती है। दोनों पे चित आने की प्रायिकता देखो, दोनों पे चित कहाँ आया, दोनों पे चित केवल एक ही पे आया तो 1/4 हो जाएगी, और दोनों पे पट आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, वो भी 1/4 हो जाएगी। अगर पूछेगा पहले वाले पे हेड आने की प्रायिकता, पहले वाले पे हेड आने की प्रायिकता देखो 2 ही जगह, यहाँ पर और यहाँ पर। पहले वाले पे हेड आने की प्रायिकता क्या 2 जगह, तो लिखोगे 2/4। कह रहा दूसरे वाले पे टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, वो भी 2/4 हो जाएगी। अधिकतम ऐसे पूछ सकता है, अधिकतम हेड आने की प्रायिकता क्या हो सकती है, ऐसा भी कुछ पूछ सकता है। अधिकतम ज्यादा से ज्यादा हेड आने की प्रायिकता देख लो, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम, ऐसे भी हो सकता है। मतलब किसी तरीके से भी सवाल बन सकता है, तो आप यहाँ से डील कर सकते हो। मतलब एक चित आने की प्रायिकता, 2 चित आने की प्रायिकता, 1 पट आने की प्रायिकता, 2 पट आने की, पहले पे पट आने की प्रायिकता। अच्छा पहले पे पट आने की प्रायिकता क्या होगी, पहले पे देखो यहाँ पट आया, पहले पे यहाँ पर 2/4 हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं भी आपको समझ में आया होगा। तो एक सवाल और देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इसमें मैं बता देता हूँ, आप जाइएगा करिएगा, किसी बुक से करिएगा या फिर किसी सीरीज से भी करिएगा, कहीं से भी करिएगा। आपको जितना मैंने प्रायिकता बताया है इसमें, इसी से भी इससे ज्यादा बाहर कुछ आने वाला नहीं। ठीक है, जो भी वीडियो बनी होगी 1 घंटे प्लस की तो बनी है, तो इसमें उम्मीद करते हैं आपको भी अच्छा लगा होगा। पहले तो हम इसे बता दें सवाल को। कह रहा कि 2 खिलाड़ी जया और साइना बैडमिंटन का एक मैच खेलती हैं, तो जया द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.3 है, तो साइना द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी। देखो जरा से एक बात बताओ, 2 ही तो खिलाड़ी हैं, एक जया है एक साइना है। अगर ये जीतेगी तो ये हारेगी, मतलब जितने से जीतेगी उतने से, मतलब दोनों का हम कहते हैं दोनों तो पूरा घटना है, जैसे इसका जीतना इसका हारना या इसका जीतना इसका हारना, दोनों तो पूरा घटना है। तो पूरा घटनाओं के लिए हम क्या करते हैं, देखो हम सब ऐसे समझाने के लिए तो और एलिवेट करके समझा सकते थे, लेकिन आप ध्यान रखिए, अगर हमसे अगर पूछता है जया द्वारा हारने की प्रायिकता, जया द्वारा जीतने की प्रायिकता अगर इतनी है, तो जया द्वारा हारने की प्रायिकता अगर जीत रही है 0.3 से, तो हारेगी दोनों का सम 1 होगा। तो जो जया द्वारा हारने की प्रायिकता वही साइना द्वारा जीतने की प्रायिकता है, मतलब या जया द्वारा हारने की प्रायिकता पूछता है तो साइना द्वारा जीतने की प्रायिकता, दोनों की बात एक ही है। तो जया द्वारा जीतने की प्रायिकता और प्लस और इसका क्या नाम है साइना द्वारा जीतने की प्रायिकता बराबर कितनी हो गई। अगर साइना द्वारा जया द्वारा जीतने की प्रायिकता 0.3 तो साइना द्वारा जीतने की प्रायिकता हमसे पूछ रहा है, तो बराबर ही यहाँ लिख दो। साइना द्वारा जीतने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1 में से घटा दोगे 0.3, घटाना नहीं आता तो सबसे पहले 1 लिखोगे, 0.0 बढ़ाओ, यहाँ पर 0 के नीचे 3 लिखो, फिर 0, 10 में से 3 जाएगा 7 आएगा, 0.07, मतलब साइना द्वारा जीतने की प्रायिकता कितनी होगी 0.7, या जया द्वारा हारने की प्रायिकता भी कितनी होगी 0.7। उम्मीद करते हैं ये आपको लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। तो अगर आपने नहीं देखा शुरू से जाइए देखिएगा, बहुत आराम से देखिएगा, ठीक है। स्पीड तो हमने खुद अपनी तरफ से स्पीड को मेंटेन किया, बहुत ज्यादा स्लो नहीं बताया, उम्मीद करते हैं। और तो हमने क्या किया, इस मतलब लेक्चर लगभग तो खत्म हो चुका है, अब आपके पास कोई सवाल इसमें नहीं है। और इसमें से हम उम्मीद करते हैं कि जितना भी हमने सवाल बताया, और अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आप अगर इतना सवाल करके चले जाते हैं ना, ग्रांटेड मतलब देखिएगा, अगर आप कंसेप्ट अच्छे समझ चुके हैं तो आप इससे बाहर तो सवाल आने का ही नहीं, ठीक है। तो जहां तक हो सके आप वीडियो को, अगर आपको पसंद आया वीडियो तो वीडियो को लाइक करिए और एक बार चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और सबसे कहिए कि हम 1 शॉर्ट वीडियो लेकर जरूर आ रहे हैं। तो अब हमने पहला वीडियो लिया, तो हम ऐसे करके 14 चैप्टर की आखिरी 14 दिनों की रणनीति आपकी ये होगी, आप 1 शॉर्ट को एक बार जरूर देखी जाइएगा। यहाँ से डायरेक्टली आपको हो सकता है वो सीरीज में बंद हो जाती है, ये सीरीज तो जरूर आपको 1 शॉर्ट देख कर ही जाना है। 1 शॉर्ट में मैंने आपको इतना अच्छे से बताया है कि आप
जो भी एक्सरसाइज देखकर जाएंगे, हर एक एक्सरसाइज को ऐसे देखकर जाइए, ठीक है, आपको बेनिफिट होने वाला है। तो चैनल पर पहली बार है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, और एक बार जरूर एक कमेंट कीजिएगा, ठीक है, हाँ वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी, और जहां ना समझ में आया हो आप पिन कर दीजिएगा। उस सवाल को मैं सेपरेट मतलब उस वाली वीडियो में बना के दे देंगे, जो हमारी 200 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। 200 क्वेश्चन नहीं, 100 क्वेश्चन में तो आप एकदम समझ लीजिए स्नान कर लिए गंगा का, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।